मुहर्रम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते, हम मुहर्रम को नहीं मानते, हम तबलीगी जमात वाले हैं। वंदे मातरम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं नहीं, हम ये बात में हमारे को उतनी जानकारी भी नहीं है। एक तो हमारे उल्मा बताएंगे या असद ओवैसी साहब बताएंगे, हमारे को उसके बारे में कुछ चीज़ मालूम नहीं। हम फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है आपको लगता है? तो गलत तो बेशक हो रहा है ना। क्या किया जाए ऐसा जो फिलिस्तीन को इंसाफ मिल जाए? अब आप कुछ अगर जाके इजराइल को बोल दोगे रोक दो थोड़ा बमबार तो हो जाएगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी शासन में आ चुके हैं, तो आप खुश हैं इससे? खुश नहीं है हम। खुश नहीं है? 15 लाख का पता नहीं, मैं 1500 जरूर आ रहे हैं महीने। 8500 आए। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको ज्यादा पसंद करते ज़्यादा पसंद राहुल गांधी को करते हैं। हैं? राहुल गांधी को क्यों करते हैं? राहुल गांधी की यात्रा की वजह से यात्रा की वजह से। यात्रा से आपको क्या फायदा हुआ? हुआ कुछ ना कुछ। कुछ तो हुआ होगा। मुहर्रम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते, ताजिया क्यों लेके जाते हैं? हम यहाँ की नहीं है, फिर कहाँ से? महाराष्ट्र से। हमारे इधर नहीं मनाते ऐसा, ताजिया नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते, लेकिन कुछ लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखते हैं, मतलब जैसे जुम्मा कहा जाए वैसे उसी प्रकार का कुछ। हाँ, 10 मुहर्रम को उपवास रखते हैं हम। तबलीगी जमात से हैं आप लोग जो ये अच्छा, तबलीगी जमात का मतलब क्या होता है भाईजान? इस्लाम, दीन फैलाना। हाँ, सही रास्ते पे इस्लाम चलना। धर्म के प्रचारक जो हमारे इसमें जो दारू पीते, जो बुरी आदत से मुलविस है उसमें, उनको सीधे रास्ते पर लाना, वो मकसद है तबलीगी जमात का। तबलीगी जमात का। हाँ। मैं अगर एक सवाल करूँ तो कोरोना के टाइम पे तबलीगी जमात को भारत के अंदर बैन भी कर दिया था कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो थूक फेंक रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग थूक फेंकेंगे, इससे देश के अंदर जो कोरोना फैला हुआ है वो ठीक होगा। कुछ इस प्रकार की बातें भी उड़ी थी उस वक्त। नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं। वो ऐसे तबलीगी जमात के लोगों ने उस टाइम पे इतनी मेहनत की, जो आदमी घर के लोगों को हाथ नहीं लगा रहा था जो मौत होने के बाद, तबलीगी जमात के लोगों ने उसको ले जाके दफनाया, उसे अंतिम संस्कार सब करे। वो तो नहीं आप बोले। खाली एक जो बात, वो बात क्या, हमेशा तबलीगी जमात के मरकज़ में हर कंट्री का आदमी हमेशा के लिए वहाँ रहता है। उसमें क्या हुआ था, अचानक लॉकडाउन होने की वजह से जो बाहर के लोग हैं तो उनको ट्रांसफ़र नहीं करने जमा, उन्होंने वहीं रह गए। इसलिए गलतफहमी में क्या हो गया, वो गलतफहमी में वैसी बात आ गई आपके सामने। अच्छा भाईजान, ये इस्लाम में कहा जाता है दो तरह के मुस्लिम होते हैं, एक होते हैं सिया, एक होते हैं सुन्नी। तो सिया और सुन्नी में फ़र्क क्या होता है? सिया जो रहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे नबी के नवासे हैं, उनको नबी मानते हैं ऐसा। और सुन्नी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं और उनके जो कहे हुए बातों को पूरी तरह अमल में लाते। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक वो तो पैगंबर मोहम्मद ही है, तो ये सिया और सुन्नी कैसे डिवाइड हुआ? क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो वो क्या हुआ, वो उसमें क्या हुआ मालूम है क्या, उसमें मसला क्या हो के बैठा है, जो लोग हमारे इसमें भी जो गलत अफवाह फैलाते, जो गलत तरीके से किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते, उनको वो डिस्क्राइब की वजह से होगा। अच्छा, वर्तमान में कहा जाता है कि जो एक मिनट बस आप लोगों से 2 मिनट में बात करूंगी भाईजान। अच्छा, आप मुहर्रम है आज के दिन, कैसे मुहर्रम क्यों मनाया जाता है भाईजान, एक बार बता दीजिए जरा। हम मुहर्रम को नहीं मानते, हम तबलीगी जमात वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस्लाम पूरे धर्म में तो मुहर्रम मनाया जाता है ना, कि एक रोश होता है। इस्लाम में फिरके बहुत है ना मैडम। मुहर्रम में सिर्फ उपवास रखते हैं बस। अच्छा, हाँ, ये ताजिया वजिया जो लेके जाते हैं ये उनका है, वो जो अलग जमात है, वो हमारी जमात अलग है। तो भारतीय ही है ना? हाँ, हम भारतीय है। भारतीय तो भारत के मुस्लिम तो बनाते हैं, पूरे विश्व भर में देखा जाता है कि आज के दिन ताजिया लेके जाया जाता है। आपको लगता है आप ये जो लोग बनाते हैं उनका एक अलग जमात है मैडम, उनकी एक हमारी जमात अलग है। अच्छा, हाँ, हम उसे वो नहीं कर सकते ना। हमारे नबी ने वो बताया। भाईजान क्या नाम है आपका? शेख मुदस्सिर। भारत में हंसी खुशी रह रहे हैं, राजी खुशी? बेशक हंसी खुशी रह रहे। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है तकलीफ। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भारत के अंदर अब मुस्लिम खतरे में आ चुका है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, जैसी घटनाएं बहुत बढ़ चुकी है भारत के अंदर। भारत का मुस्लिम अभी सुखी नहीं है, डर में अपना जीवन यापन कर रहा है। कुछ ही राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। महाराष्ट्र में तो वैसा अभी कुछ नहीं है।
बाकी ये जहाँ मुस्लिम आबादी जहाँ कम है वहाँ हो रहा है वो अच्छा सुन हमें भी सुन लिए। कानून बना अब आप उस पे कंट्रोल आएगा ऐसा आशंका है हमारा। अच्छा, जो नए कानून आ रहे हैं तो उसमें आपको लग रहा है कि जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है उससे बहुत असर पड़ेगा? इंशाल्लाह पड़ेगा। ओवैसी जी ने एक संसद के अंदर बोला था जय फिलिस्तीन, उसके ऊपर बहुत विवाद मचता नजर आया था, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि हमारा वो बैतुल मुक़द्दस है, हम उसको मानते हैं, हमारा किबला मानते हैं उसे। ओवैसी जी को? ओवैसी जी को नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो मस्जिद जो कहते हैं उसे तो मस्जिद अक्सा, तो हमारा बैतुल मुक़द्दस है। तो फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है आपको लगता है? तो गलत तो बेशक हो रहा है ना। क्या किया जाए ऐसा जो फिलिस्तीन को इंसाफ मिल जाए? अब आप कुछ अगर जाके इजराइल को बोल दोगे रोक दो थोड़ा बमबारूद, तो हो जाएगा, पूरा मसला ही हल हो जाएगा। हमारे बोलने से क्या होगा भाईजान? देखिए, आप एकता दिखाएंगे उसके बाद क्या पता कुछ हो जाए। देखिए, संसद तक में जय फिलिस्तीन के नारे लग चुके हैं। संसद में जय फिलिस्तीन बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था ओवैसी जी को? अब वो हमें तो लगता है एक हिसाब से तो लगता है भी, एक हिसाब से नहीं भी लगता है। एक तो वो देश पूरा फ़लस्तीन का था, वो इजराइल उसमें था ही नहीं। उन्होंने मोहब्बत के हिसाब से उनको अपने घर में रहने दिए। क्या बोल के इनको जगह नहीं है, मोहब्बत के हिसाब से उनको रहने दिए। उन्होंने उल्टा उन पर जुल्म अत्याचार करके उनके जगहों पे कब्जा करे। वो जगहों पे कब्जा करने हिटलर ने जब इजरायली को मारा, कत्लेआम करा था, तो उनके पास कुछ जगह नहीं थी। उस जगहों के लिए उनके इधर उधर भटक के उन्हें उस्मानिया सल्तनत में गए, भटक के वहाँ उनको रखा नहीं गया। उन्होंने बाद में फ़लस्तीन को गए, खाली उनको जगह रहने के लिए जगह देना बोल के सहारा दिए उन्होंने। मतलब पीठ में छुरा घोंपा इजराइल ने? पीठ में नहीं, उन्होंने शाम में क्या करा, उन्होंने जब जगह दिए उस जगह को बढ़ाते इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने जगह बढ़ा रहे बोले। कोई आता है आपके पास अल्लाह की दुआई देता है और कहता है कि हमें स्थान दे दीजिए, तो क्या दे देंगे आप? नहीं वो हम दे देंगे। और यदि वो गाजा से संबंध रखता हो फिर? नहीं उसमें क्या करेंगे, हम पहले गवर्नमेंट को इत्तला देंगे कि ये आदमी हमारे पास ये आदमी हमारे पास आए, तुम उसको क्या करने का तो करो। अगर गवर्नमेंट ने हमारे पर इजाज़त दी कि इसको रख सकते तुम, तो हम रखेंगे, नहीं तो हमारे पास कुछ अधिकारी नहीं है वो रखने का। अच्छा भाईजान, इस्लाम में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एक मुस्लिम को वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, वंदे मातरम नापाक है। ये मतलब लिखा ही नहीं है कि एक मुस्लिम व्यक्ति वंदे मातरम बोले। इससे पहले ओवैसी जी ने भी एक बार बोला था कि ये हमारे धर्म में ही नहीं है वंदे मातरम बोला। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया, वंदे मातरम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं, हम ये बात में हमारे को उतनी जानकारी भी नहीं है। एक तो हमारे उल्मा बताएंगे या असद ओवैसी साहब बताएंगे, हमारे को उसके बारे में कुछ चीज़ मालूम नहीं। हम साधारण मुसलमान हैं, हमें सिर्फ मुसलमान और ये हिदायत के अमल पे चलते। उसके वंदे मातरम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? वो हमारे उसके बारे में कुछ ही जानकारी नहीं ना हमारे को। जानकारी रहे कौन सी चीज़ की मालूमात है, ये चश्मा है, इससे देखा जा सकता है। वो मालूमात रहे तो अपन बोल सकते, उसका मालूमात ही नहीं रहे तो कुछ उसकी जानकारी दे सकते क्या? हम नहीं दे सकते। तो आप है कहाँ से? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में चुनाव आने वाले 2 महीने में, तो क्या लगता है तख्ता पलट होगा या वापस बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे? नहीं, बीजेपी की तो सरकार कंफर्म है वहाँ महाराष्ट्र में। अच्छा, क्योंकि मुसलमान का सपोर्ट भी वहाँ महाराष्ट्र में है। क्योंकि अभी बीजेपी को मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र में सपोर्ट है। क्योंकि अभी जो उन्होंने कानून लाए, जो स्कीम लाए, बहुत भारी लाए स्कीम, उसकी वजह से मुसलमान भी उनके तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। मतलब खुश है एकनाथ शिंदे के कामों से? खुश है। लेकिन उधर ठाकरे दम भरते नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को इस बार हटा देंगे, तख्ता पलट होगा। वो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तीसरी बार देश के अंदर एक बार फिर नरेंद्र मोदी शासन में आ चुके हैं। एक मिनट भाईजान, तीसरी बार नरेंद्र मोदी शासन में आ चुके हैं, तो आप खुश हैं इससे? खुश नहीं है हम। खुश नहीं है भाईजान, आप खुश हैं? खुश है, लेकिन अभी मेरी लाडली बहन के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी खोली, इसके वजह से बहुत खुश हूँ। आप एमपी से हैं? हाँ, एमपी से हैं? नहीं, महाराष्ट्र जिला बीड़ परली। अच्छा, वजीनाथ। तो आप लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश नजर आ रहे हाँ, यस। 15 लाख का पता नहीं, हाँ, सब जरूर आ रहे हैं। 15 लाख का पता नहीं, मैं 1500 जरूर आ रहे हैं महीने। 8500 आए? हाँ?
8500 आए भाईजान। राहुल गांधी ने बोला था कि हर महीने 8500 रुपए देंगे, सरकार में आ जाएंगे। नहीं नहीं 1500 रुपये है। राहुल गांधी ने भी चुनावों से पहले कहा था कि यदि सरकार में आएंगे 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो महीने का डिवाइड होके आएगा तो महीने का 8500 रुपये। तो आप में से किसी के अकाउंट में आए हैं 8500? अभी 15 लाख रुपए अभी तो उन पे मोदी जी पे कर्जा है हमारा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बोले थे ना एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। उन पे तो पहले 15 लाख राहुल गांधी जी पे भी आ गया, उन्होंने भी बोला था 1 लाख रुपए देंगे। रुपए चढ़ जाएंगे ना। उन्होंने जब सरकार में आएंगे ना, जब उन पर 1 लाख रुपए 16 लाख रुपए हो जाएंगे सरकार। पक्ष में तो आ गए, मजबूत विपक्ष बना के आ गए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं, मोदी जी से अच्छे लगते हैं हमको। मोदी जी से अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ऐसे कौन से काम उनके अच्छे लगते हैं? उन्होंने यात्रा चालू करे थे भारत जोड़ो, वो यात्रा बहुत ज़बरदस्त रही उनकी। अच्छा। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो नहीं होता उनका, खाली बोलते वो करते ही नहीं। अभी तक 15 लाख रुपए आए नहीं। सबके घरा बना तो बोले घरा तो अभी आए नहीं किसी के, खाली बात ही कर देते बस ना। अब आखिरी समाप्त। घरकुल की स्कीम आई, किसके किसके नामा नहीं आए, तो सब क्या है, अभी कुछ नहीं है। तो मतलब आप नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको ज़्यादा पसंद करते ज़्यादा पसंद राहुल गांधी को करते हैं। हैं? राहुल गांधी को क्यों करते हैं? राहुल गांधी की यात्रा की वजह से। यात्रा की वजह से। यात्रा से आपको क्या फायदा हुआ? हुआ कुछ ना कुछ। कुछ तो हुआ होगा। बोलना उसका। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप घूमिए, दिल्ली आए हैं घूमने, सामने इंडिया गेट है, जाइए देख के आइए। और आप लोगों को इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए।